पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर ऐसा कल्याण बनर्जी ने क्या सदन के भीतर बोल दिया कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। जी हां, जबरदस्त तरीके से भाषण दिया टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने और एक बार फिर से मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के सांसदों को घेरते घेरते पीएम मोदी की कुर्सी तक बात पहुंच गई। जी हां, पीएम मोदी की कुर्सी तक बाकायदा बीजेपी के सांसदों की भावनाएं आहत हो गई और ऐसी आहत हुई कि सदन में शोर शराबा तक शुरू हो गया। कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की, पीएम मोदी की डायलॉग बाजी की नकल उतारते हुए महिला सम्मान पर, महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी को ऐसा आईना दिखाया कि बीजेपी के सांसद आग बबूला हो उठे। पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कल्याण बनर्जी ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया। टीएमसी और बीजेपी के सांसदों की संख्या की तुलना करते हुए कल्याण बनर्जी ने आईना दिखाया बीजेपी को। कल्याण बनर्जी ने जानते क्या बोला? अभी तो मैं आपको यह बयान सुनाऊंगा, एक नहीं 3-4 बयान है। बोले कि भाई लोकसभा में मेरा यह सुझाव है, सुझाव यह कि आपके जितने भी मंत्रालय हैं सब मंत्रालयों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दीजिए। मंत्रालयों में महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी और प्रधानमंत्री जिस पर नरेंद्र मोदी जी विराजमान है उस कुर्सी पर भी रोटेशन के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। बवाल मच गया। सुनिए जरा कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद क्या कुछ हुआ सदन में। देखिए जरा उनका यह बयान सुनिए। पहला बयान है, फिर उसके बाद जय श्री राम से जय सिया राम पर कैसे मामला पहुंच गया वो भी दिखाएंगे। सुनिए जरा। आई एम गिविंग ए सजेशन, एक्सेप्ट इट। आई हैव 50% रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लेट इट बी डन। सेकंड, 50% of the ministry should be reserved for the women, and the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है, दे दीजिए वोमेन को 50%। And I respect this honorable speaker बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029। स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए। हम लोग राजी है। अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है। क्या हम लोग राजी ना? 50% सीट शुड बी रिजर्व, 50% मिनिस्टर शुड बी रिजर्व। कल्याण बनर्जी अपने इस अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। कई बार उनके अंदाज को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन बात आंकड़ों की थी। कल्याण बनर्जी ने आंकड़े रखने शुरू किए और आंकड़े रखते रखते यह समझाया कि भाई देखो, सच्चाई यह है कि हम बिना महिला आरक्षण के महिलाओं को अपनी पार्टी में सम्मान देते हैं और आप महिला आरक्षण के बाद भी अपनी पार्टी के भीतर महिलाओं को सम्मान नहीं देते। सुनिए जरा क्या कह रहे कल्याण बनर्जी। ये दूसरा बयान है और तीसरा बयान जय श्री राम से जय सिया राम तक बात पहुंची, कैसे वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले यह बयान भी सुनिए। आपको पार्टी का थोड़ा आंकड़ा हम दे देते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आप लोग कितना कॉन्शियस अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन सुन लीजिए, आपको पार्टी में बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240, फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%। राज्यसभा में आपको कितना है 106, वुमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98। अब तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, अब तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर। हाँ, और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए। एआईटीसी लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%। नॉट ए सिंगल पार्टी इन इंडिया हैज गिवन इट। राज्यसभा में 39 मेंबर, 6 इज द फीमेल, परसेंटेज इज 46.15%। वी डू इट, चैरिटी बिगिंस एट होम। डू इट। इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे
So, madam, I was reading and I was really surprised. This is our country. What is the problem? हमारा इलेक्शन चल रहा है, हम लोग को छोड़ के उधर छोड़ के आना पड़ता है। जब गुजरात में इलेक्शन होगा तब तो 1 महीना कोई हाउस ही नहीं बैठेगा। जब राजस्थान में इलेक्शन होगा तब 1 महीना तो हाउस ही नहीं बैठेगा। हाँ, जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा तो हाउस में नहीं बैठेगा। बंगाल में है, कर दो भाई, सबको ले आओ। तमिलनाडु को ले आओ, वो तो अपोजिशन में है, उनको लोग को ले आओ। दिस इज हॉटेस्ट मैनर एंड दिस इज टोटली अनफेयर। कल्याण बनर्जी धारा प्रवाह बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे, आईना दिखा रहे थे। और देखते ही देखते बात आ गई, क्योंकि मसला वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, और मौके पर चौका मारा कल्याण बनर्जी ने। जय श्री राम से जय सिया राम का पाठ पढ़ाया भाजपाइयों को। कैसे कल्याण बनर्जी ने, वो भी देखिए। दुर्गा जी का पूजा किया था, ये पैरिटी। हाँ, आप लोग सीता की भी नाम लेते नहीं लेते हैं। अरे राम जी, सीता छोड़ के राम जी कैसे होता है? हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, आप लोग बोलते हैं श्री राम। यही तो डिस्टिंक्शन है। हम सीता जी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, आप तो उसको भूल ही गए। The parity is stated. Sir, madam, give me some time. TMC has already, madam, we have 2011 we have come into the power in the state of West Bengal, and Mamata Banerjee, honorable chief minister Mamata. अब कल्याण बनर्जी की बातों पर भाजपाई सांसद भड़क रहे थे, आपने देखा होगा, मंत्री तक नाराज हो रहे थे। अब सवाल यह कि कल्याण बनर्जी ने गलत क्या बोला, जरा सोच कर देखिए। कल्याण बनर्जी आखिरकार किस आधार पर यह बात कह रहे थे? क्योंकि उनके पास नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार क्यों? क्योंकि टीएमसी के भीतर अगर आप देखेंगे, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि महिलाओं के नाम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, नहीं। टीएमसी के भीतर अगर आप पूरी श्रृंखला देखेंगे तो बहुत ज्यादा सांसदों की, मंत्रियों की एक लंबी श्रृंखला आपको महिलाओं की दिखाई देगी। सानिया घोष, महुआ मोइत्रा, सारिका घोष राज्यसभा भेजा। इसके इतर आप पश्चिम बंगाल में मंत्रियों की संख्या देखेंगे या महिलाओं को टिकट देने की बात देखेंगे तो टीएमसी ने बिना महिला आरक्षण के महिलाओं को आगे किया, अपना चेहरा बनाया। अगर लोकसभा में आप भाषणों की बात करेंगे तो महुआ मोइत्रा का भाषण हो या फिर सानी घोष का भाषण हो, यह छा जाता है। एक प्लेटफॉर्म दिया टीएमसी ने अपने नेताओं को, और कल्याण बनर्जी उसी को ही बता रहे थे कि भैया देखो हमारे पास नैतिक अधिकार है। आपने क्या किया यह बताइए। तो क्या गलत बोला? कायदे से तो देश की होनहार मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहिए। नहीं, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो उनसे क्या सवाल होगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं से डिबेट में सवाल करना चाहिए, मंत्रियों से सवाल करना चाहिए। जानते हैं क्या कि अगर आप वाकई में महिलाओं को मान सम्मान देने की बात करते हैं तो पीएम मोदी को किसने रोका था? महिलाओं को मंत्री बनाने से किसने रोका था? बनाइए आप ज्यादा से ज्यादा मंत्री, लेकिन जिन्हों को बनाया सोचिए उन पर भी सवाल उठे। खैर, अब कल्याण बनर्जी ने तो आईना दिखाया, बीजेपी को गुस्सा आया। अब इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कल्याण बनर्जी ने जो कुछ कहा, क्या वो सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।